चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है ड्यूटेरिया करंट अफेयर का, ये 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप बिहार दरोगा मेंस देने वाले हैं या बीपीएससी एडीओ देने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम, तो इस एग्ज़ाम के लिए ये एडिटोरिया करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आप इसके किसी भी एस्पिरेंट से पता लगा सकते हैं। आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से हूबहू एकदम देखने को मिलेंगे। तो इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने कंप्लीट कर दिया है, वो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी के प्रैक्टिस सीट में जो दिया हुआ है वो भी हो रहा है, उसको भी देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। ये ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, तो थोड़ा स्पीड ले चलेंगे और इसको हम प्रयास करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट करने का। लगभग 2 दिसंबर तक इसमें दिया हुआ है, दिसंबर से नवंबर ऐसे बैक की तरफ चलते चलेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2025 में देखते हैं क्या है प्रमुख घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो पहला है कि तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। कौन किया है? तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तीसरे, इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। लिथुआनिया ने हाल ही में बेलारूस में आने वाले गुब्बारों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है इस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो 9 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। इसकी थीम है इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी भारत ने डब्ल्यूएचओ के सहयोग से नई दिल्ली में किया है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेनजेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन केरल के सीएमएस कॉलेज में किया गया है। अगला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर के C5 बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत सहित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसमें भारत सहित जो है वो 5 देश होंगे। कौन कौन होंगे? तो चीन, यूएसए, रूस, जापान, इन 4 के साथ एक भारत होगा अपना 5वां। इसको मिलाकर के C5 बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में परियोजना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत को 2025 से 29 तक के कार्यकाल के लिए, कब से? तो 2025 से 29 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था IDEA की आयोजित बैठक में परिषद का अध्यक्ष चुना गया, जो 2026 में परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कौन? ज्ञानेश कुमार। अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ में पुनः सैन्य तख्तापलट किया गया। वहां सेना के द्वारा राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बालो को हटा दिया गया। कहाँ पे? तो अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ में। अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने देश में 9 सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। कौन दिया है? तो सूडान दिया है रूस को कि आप हमारे देश में आइए, 9 सैनिक अड्डा स्थापित कीजिए। यह अफ्रीका में रूस का पहला 9 सैनिक अड्डा होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए रजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नाम क्या है? रजबैट, जिसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को समग्र रूप से 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की हालिया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। कौन बना है? तो वो जकार्ता बन गया है, दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर। नेक्स्ट है कि संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। पहले भी था, इस बार भी भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूविज्ञानी MS कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे वह पहली बार मेजर पावर श्रेणी में आ गया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले
और दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है, और भारत तीसरे स्थान पे है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका कैसे पहले स्थान पे हो गया, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है कि अमेरिका इसमें शामिल है और वो पहले स्थान पर है। दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। और इसे जारी करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है एशिया पावर इंडेक्स। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन द्वारा की गई है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन उड़ीसा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पर 1 दिसंबर 2025 को हुआ। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया है। कौन किया है, तो वो इटली ने किया है। उसके बाद है कि 29 वर्षीय ब्राज़ीलियाई उद्यमी काल्सी की मालकिन लुआना पेपोज लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत 181 देशों में 131वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 0.607 रहा है। और इस रैंक में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगियन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्य को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कोलंबिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा और विशेष रूप से प्रीह विहार मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा है। जापान के मितासावा शहर के उत्तर पूर्व में 8 दिसंबर 2025 को रात को 7.6 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। उसके बाद है कि भारत जो है वह 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 7वां सत्र इसका 8 से 12 दिसंबर 2025 को केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था एक लचीले ग्रह के लिए अस्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य देश रूस बना है, जिसने हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इस वैश्विक संरक्षण गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। वैश्विक कंपनी अमेजन 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भारत में वर्ष 26 से 29 के बीच अब तक का अपना सबसे बड़ा $17.5 अरब का निवेश करेगा। टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टाइम पत्रिका जो है आर्किटेक्ट ऑफ AI को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इस तरह दिसंबर मंथ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नवंबर महीने में। नवंबर 2025 में वो है कि भारत ने वेक्टर जनित रोगों जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिस्मेनियस से लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाइयाँ तथा डायग्नोस्टिक किट भेजी गई है। चीन ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है। उसके बाद है कि बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी द्वारा 2 से 3 नवंबर 2025 को भारतीय दौरा किया गया। फिर है मालदीव जो है वह धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना मालदीव। इसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकता या रख नहीं सकता है। भारत ने डोमिनिका को 5 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए $2.5 लाख की सहायता की है। भारत ने तिमोर लेस्ते को रेबीज के प्रकोप से निपटने के लिए मदद हेतु रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है। भारत ने किस देश को, तो वो तिमोर लेस्ते को। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोरान ममदानी, नाम क्या है, जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के जो है ये भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। नाम क्या है, जोरान ममदानी, यहाँ ममदानी लिख दिया, ममदानी होगा। यूरोपीय संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है। फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कालमेगी तूफान के दौरान किस देश में आपातकाल किया गया, तो फिलीपींस में।
भारत ब्राज़ील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन फॉरएवर सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इस कोष का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। शेखा अल नौवैस यूएई को यूएन विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हीना माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि अगला है कि हंगरी मूल का ब्रिटिश लेखक जिसका नाम है डेविड एसजेले को फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बुकर पुरस्कार 2025 के लिए डेविड एसजेले को मिला है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। उनके उपन्यास का नाम क्या है? फ्लैश नाम है। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला गया? दोनों अलग अलग हैं, एक में अंतर्राष्ट्रीय लगा रहता है, एक में सीधे बुकर रहता है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव द्वारा जय मंडल परिषद के सदस्य के रूप में ओमान को चुना गया है। कनाडा के ओंटारियो में 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत तथा बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना से 8 चीतों को स्थानांतरित करने की घोषणा की है। WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट यानी टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामले में 21% की गिरावट दर्ज की है। 14 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, याद रखिएगा ये थीम है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है जिसका थीम क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर है। मुंबई जो है एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर है। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार नवंबर 2025 तक 880 मीट्रिक टन पहुंच गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA का चौथा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस चौथे चरण की बातचीत नवंबर 2025 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र परिसीमीय जलमार्गों के अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन UN वाटर कन्वेंशन में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस संधि का हिस्सा बनने दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बन गया है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे चीनी मूर्तिकार युआन शेखुन ने बनाया है। किनकी प्रतिमा? रविंद्रनाथ टैगोर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की, जो भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना की पहली ये राजकीय यात्रा थी। द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस लोरेंसो के निमंत्रण पर अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में 11 नवंबर को भाग लिया। अपने दूसरे चरण में बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको के निमंत्रण पर बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क रिलायंस इंडेक्स 2025 में भारत को 226 देशों में 155वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर और अल्फा जियो द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवास द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2026 में भारत को दीर्घकालिक 1995 से 2024 जोखिम के अनुसार 9वां और वार्षिक 2024 जोखिम के अनुसार 15वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है। किसने की है? तो ये UAE ने किया है। उसके बाद है कि इस अभियान के तहत लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की लगभग 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने, तैरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका विषय हर कदम महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 यानी वी केयर 2025 मिट्टी और पानी की लवणता से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन गोवा के ICAR CCARI ओल्ड गोवा में किया गया।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT शीर्ष पर है, जबकि IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर है और इसका ओवरऑल स्थान क्या है, 123वां है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदया स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया। किसने? तो CBSE ने दुबई में किया है। कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, इसका नाम रखा गया है बिमरेन, का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर नवंबर 2025 में अमेरिका द्वारा कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना और अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कनाडा फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट ने कोपरनिकस सेंटिनल-1D पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 1.75 लाख तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। PM मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में शामिल हुए। कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री इनको मिला है। किनको? कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और किस फील्ड में? तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू करेगा। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा। रूस ने अंकारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कौन सुनाया ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने किया है। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लुंड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। श्वेत किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि श्वेत किसानों के साथ भेदभाव हो रहा था। फिर है कि हाल ही में सुपर टाइफून जिसका नाम है फुंग वोंग के द्वारा फिलीपींस में जारी तबाही के कारण राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल घोषित किया था। कुवैत के फ्लैका द्वीप पर हाल ही में 4000 वर्ष पुराना दिलमुन सभ्यता का मंदिर खोजा गया, जो कांस्य युग लगभग 1900 से लेकर 1800 ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है, और इस तरह नवंबर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अक्टूबर 2025 का करंट ये है। भारत और पड़ोसी देश भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 2 रेल लाइन शामिल है। पहला है कोकड़ाझर असम का गुलेफ भूटान तक, इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, तथा दूसरा है बनारहाट पश्चिम बंगाल से लेकर के शांत से भूटान तक, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। भारत का मुक्त व्यापार सौदा समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EFTA देशों जिसमें कि है आइसलैंड, लिक्वेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई है। याद रखिएगा, कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के मामले में मृत्युदंड की सजा दी गई है। अमेरिका ने 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन कांग्रेस संसद में बजट विधेयक पास न होने के कारण हुआ। कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन रहा वहाँ की संसद कांग्रेस में बजट विधेयक पास नहीं होने के कारण। श्री मनोहर लाल खट्टर ने दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। कहाँ पे? तो वो अफगानिस्तान में। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों के सम्मान में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समावेशी उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्तिकरण, सुगम्यता, सामाजिक एकीकरण पर प्रकाश डालना है। भारत और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना द्वारा नई दिल्ली यात्रा के दौरान 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश UNTCC के प्रमुख सम्मेलनों की मेजबानी की गई है।
दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में आयोजित किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राज़ील देशों के बीच संयुक्त घोषणा की गई है। उसके बाद है कि भारत यूरोपीय संघ EU ने 20 अक्टूबर 2025 को नया रणनीतिक EU एजेंडा को स्वीकृति दी है। हाल ही में जापान का पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार मसाको नोजावा बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल गया है। उरुग्वे विश्व का पहला ऐसा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दिया गया है जिसने marijuana के मनोरंजनात्मक उपयोग को वैध किया है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देश के सेना प्रमुखों की बैठक अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें विदेश मंत्रालय ने BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड को चीन में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र स्थापित करने और संचालित करने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध दिया है। भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन सपोर्ट COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष दोबारा चुना गया है। COP10 का 10वां सत्र 20 से 22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया गया है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किर्गिज की गणराज्य की राजधानी बिश्केक में किया गया है। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान दिया गया है। 4.7 अरब यूरो के निवेश के साथ पोलैंड ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने की योजना की घोषणा की है। भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकोनू ने कार्यभार संभालने के 26 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। पेनिसिल्वेनिया और कनेटिकट के बाद यह ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। दक्षिण पूर्वी तुर्की कराहांतपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। भारत और पनामा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 20 सदस्यीय अंतरसंसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। नेपाल के बाद हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीपीय देश में JNG के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति सरकार को भंग कर दिया गया है। JNG जिसे JNZ भी कहा जाता है, ये इनका जन्म जो है 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग आते हैं इसके तहत। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल तथा 92 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। यह फिल्म 16 मिनट की है और अहिरवाली भाषा में बनी हुई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य थे 2026 से 28। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टार लगाइएगा। कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। यह भारत का 7वां कार्यकाल होगा UNHRC में। रूसी गणराज्य विल्मिकिया की राजधानी एलिस्टा में 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें पलाऊ के राष्ट्रपति सुरेंगेल वीप्स जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरेल लिवांड के साथ एक साक्षात्कार आयोजित किया है। ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, ये इसको ध्यान रखिएगा।